नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, हम अपने पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, मैंने व्यवसाय के आचरण नीति का जो महत्वपूर्ण अध्याय था जीवन कौशल का, उसका मैं आज प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हम आज पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो कि जीवन कौशल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए अब अपने पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जीवन कौशल का वह कौशल जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में सहायक होता है, तो वह समाग्रहिता कहलाता है। ठीक, समाग्रहिता का मतलब होता है कि आपके अंदर जितने भी कौशल है उसमें संबंध बनाना, उसको मतलब प्रभावशाली बनाना। पूरे आपके कौशल, आपके अंदर जितने भी कौशल है उन सबका प्रभावशाली करना ही समाग्रहिता कहलाता है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या है, जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन सरकार का कौन सा मंत्रालय करता है? तो भारत सरकार, भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय से बाहर वास्तविक जीवन में सीखा जाता है। यह किसका कथन है? तो मेयर्स का कथन है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए, जीवन कौशल में दूसरों की परेशानियों को समझना क्या कहलाता है? सहानुभूति। मतलब एक सहानुभूति होता है, एक समानुभूति होता है। सहानुभूति का मतलब होता है कि सहानुभूति का मतलब होता है कि दूसरों की परेशानियों को समझना। समानुभूति का मतलब होता है कि वहां खुद को रखकर उसकी परेशानियों को समझना, वो समानुभूति कहलाता है। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की परेशानियों को समझना। ठीक, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। आईसीटी, आईसीटी इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। का उद्देश्य क्या है? तो इसके दो उद्देश्य महत्वपूर्ण है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। ठीक, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। गांधी जी ने आधारभूत शिक्षा का संप्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? एक टालस्टाय फार्म में प्रयोग किया था। 7वां प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो रोजर्स ने कहा था। इनकी परिभाषा है। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि व्यावसायिक नैतिकता में क्या शामिल होता है? तो व्यक्तिगत मापन और कॉर्पोरेट मापन, ये दोनों मापन शामिल होते हैं व्यावसायिक नैतिकता में। ठीक, अब 9वां प्रश्न है, पेशेवर शब्द का तात्पर्य। पेशेवर शब्द का तात्पर्य होता है जिससे किसी व्यावसायिक क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की है। मतलब पेशेवर का मतलब आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे डॉक्टरी क्षेत्र में हो, चाहे टीचिंग क्षेत्र में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसकी आप डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो एक पेशेवर व्यक्ति आप बन जाते हैं। उसी को व्यवसायिक क्षेत्र में, किसी व्यवसायिक क्षेत्र में डिग्री प्राप्त करना, पेशेवर का मतलब यही होता है। आप किसी भी क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं किसी संस्था द्वारा। ठीक, अब 10वां प्रश्न है, एबट रिपोर्ट की सिफारिश किससे संबंधित है? एबट रिपोर्ट की सिफारिश, तो यह एक रिपोर्ट आई थी, यह बीएससी पास छात्रों हेतु प्रौद्योगिकी की स्थापना, मतलब बहुत सी प्रौद्योगिकी की स्थापना की जा रही थी बीएससी छात्रों के लिए। ठीक, तो वह एबट रिपोर्ट की सिफारिश से संबंधित है। एबट रिपोर्ट ही जो बीएससी छात्रों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में जो औद्योगिकी का विकास किया था, वो विकास की मांग की थी, यानी सिफारिश की थी, वह एबट रिपोर्ट ने की थी। तो ये थे 10 प्रश्नों की सीरीज व्यवसायिक आचरण नीति के। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, साथ ही घंटी को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय